यहाँ पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर क्या कुछ किया गया? देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सबसे सुंदर है जैसलमेर जिले में। सबसे दिख रहा है सर यहाँ पर। सबसे पहला तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित है। जैसलमेर वो जिला है जो सरहदी जिला है, लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ जो भाईचारा है इतना अच्छा है कि रात को 12 बजे भी महिला गहना पहने हुए घूमती है तो कोई अपराध नहीं होता है। यहाँ कभी नहीं हुआ। जैसलमेर विश्व वर्ल्ड क्लास पर्यटन सिटी है। आज तक किसी पर्यटन महिला के साथ कोई छेड़छाड़ का भी केस नहीं है। ये साबित करता है कि जैसलमेर की जनता और जैसलमेर का प्रशासन जो है वो कितना जिम्मेदारी से काम कर रहा है। आपकी इस बात पे ना जिलाध्यक्ष साहब की भी हंसी आ रही है। उनसे पूछती हूँ कि आखिर इस हंसी के पीछे क्या कारण है? अभी बंधु ने गायों के बारे में पूछा था, अभी उससे पहले महिलाओं के बारे में पूछा था। महिलाओं के बारे में तो आपसे ये मैं पूछता हूँ कि यहाँ पुलिस रिकॉर्ड में जाके देखिए कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये कहते हैं शांति है, यहाँ एक भी मंदिर ऐसा नहीं बचा है कि अभी पिछले कुछ दिनों में वहाँ चोरियां हो गई हो और एक भी चोर नहीं पकड़ा गया। पोकरण के अंदर महिलाओं की बात कर रही हो, आपका खेमा पूरा खाली दिख रहा है, ऐसा क्यों? महिलाओं में इतना भय व्याप्त है कि वो रात को घर से बाहर नहीं निकलती है। इसी पार्क में महिला की चेन खींची गई थी। महिला कहाँ सुरक्षित है? इसी पार्क में घूमने। इसीलिए आप अपने महिलाओं को, पार्टी की महिलाओं को लेकर नहीं आए? पार्टी की महिला तो आज पार्टी का कार्यक्रम है, वहाँ है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मोदी जी पार्लियामेंट में महिला शक्ति वंदन बिल पास करवाते, तो ये सवाल लाजमी है। मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। इन्होंने इतना वर्षों तक तो दिया नहीं। इनकी हिम्मत ही नहीं है महिलाओं को आगे लाने की। मोदी जी ने 33% आरक्षण देके और महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया। यहाँ की 10 गौशाला को छोड़ के जितनी रजिस्ट्रेशन गौशालाओं की है उसमें गायें नहीं है। फोकट के पैसे उठा के ले जाते हैं वो सारे कांग्रेसी लोगों की। देखिए सर, अब गायों के नाम पर उगाही का आरोप लग रहा है। देखिए, ये सिर्फ नाम के गौ भक्त हैं। असली गौ भक्त अगर कोई है तो अशोक गहलोत जी हैं। सबसे ज्यादा अनुदान, अगर गौशालाओं को सबसे ज्यादा अनुदान किसी ने दिया है तो अशोक गहलोत जी ने दिया है। आप गौशाला में जाके पता कर लीजिए। कह रहे हैं कि गौशालाओं में खाली जो है कागजों में गाय है, गौशालाओं में गाय नहीं है। ऐसा है कि इनको सब चीजों में इस समय सब कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसलमेर विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन नगरी है और यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने विगत 10 सालों में यहाँ की क्या हालत कर दी है। आपके एमएलए ने कोशिश की? बिल्कुल की। देखिए, मेरी बात सुनिए, रेलवे है, केंद्र का मुद्दा है। नागरिक उड्डयन विभाग है, वो भी केंद्र का मुद्दा है। जैसलमेर से चलने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्षेत्रीय सांसद कैलाश चौधरी जी जो है वो सारी ट्रेनों को बाढ़ में ले गए, जैसलमेर खत्म कर दिया। जैसलमेर का टूरिस्ट जो है वो जैसलमेर से कैसे जुड़ेगा? हावड़ा से आपके तो सिटिंग एमएलए थे, कोशिश क्यों नहीं करी? रोकने की कोशिश करते। लेकिन ये केंद्र सरकार का मसला है मैडम, ये केंद्र सरकार का एमएलए की इतनी तो चलती होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दोनों यहाँ के एमपी भारतीय जनता पार्टी, अनुरोध तो किया जा सकता था। दोनों मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी सवाल कांग्रेस से किया जा रहा है। अपने आप में बेहद अजीब चीज है। कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर खुशबू एक सामने आई है। टूरिस्ट प्लेस है जैसलमेर और ऐसे में कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। जनता से जाकर सवाल पूछिए कि आखिर कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ अब तक किया गया। बिल्कुल इमादरी, यहाँ पर जनता के कई सारे सवाल है। देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कितना विकास हुआ? 5 साल में बहुत विकास हुआ है इस राज्य में। नगर परिषद के चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव से लेकर जिला परिषद के चुनाव तक ये पार्टी जो है आपस में गुटबंदी में ही रही। इन्होंने 5 साल में एक दूसरे की टांग खींचने का काम किया है। अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो सवालों के जवाब लें। मैडम, मैं महंगाई राज पे बोलना चाहता हूँ। इन्होंने महंगाई राज कैंप खोले। मेरे खुद के भाई के पास राशन की दुकान है, 700 राशन कार्ड है और किट कितने भेजे? 700 राशन कार्ड पे 70 किट भेजे हैं, वो भी फर्जी और बेकार मिर्ची मसाले वाले। मैडम, मैं युवाओं को जवाब दे रहा हूँ। ये बोले ना आपने गाइड के लाइसेंस बांटे, लपको को लाइसेंस बांटे। जो पर्यटन आते हैं विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी को देखने के लिए, लपको को लाइसेंस दिए। जो लपके होटलों के कार्ड लेकर घूमते रहते गाड़ियों के पीछे। आप चाहे सम में जाइए, जोधपुर रोड पे जाइए, पुलिस प्रशासन बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है। आप महिलाओं की बात करते हैं, थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम, मेरा जिला अध्यक्ष उमेश सिंह से प्रश्न है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे स्थानीय चिकित्सालय है, उसकी अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। पिछले 14 महीने से लेबोरेटरी बंद है, उसकी जांचें
आम पब्लिक को बाहर करवानी पूछती, क्या किया उन्होंने? पूछे हॉस्पिटल के लिए क्या किया? स्थानीय मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो महंगाई राहत कार्य में दिया गया था ना, मेरे पास फ़ोन है, मेरा मैसेज है, मेरे को सिलेंडर 500 रुपये में इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, मेरा पंजीकरण किया था, लेकिन मैं 2 बार 181 पे हेल्पलाइन पे मैंने कर दिया, मेरा 2 बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने झूठे वादे करके और सर्टिफिकेट दिया। मेरे पास है, आप जाके जांच करो मेरा नाम। देखिए कि वादे और दावों की बात हो रही है और हकीकत क्या है धरातल पर, ये आप लोगों की सुन रहे हैं कि कैसे नाराजगी। मैडम, यहाँ स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय हमारा जैसलमेर पशु प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। स्थानीय विधायक रूपाराम धंधे ने आज 5 साल में पहली बार, 70 साल में पहली बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड हुए है जहाँ जमीन अलॉट हुई है, जहाँ हमारे औरन देवी देवताओं के मुरबा है। पहली बार 70 साल में स्थानीय यहाँ जमीन अलॉट हुई है। कितना विकास हुआ? जब वोट देने जाएंगे जहन में क्या रहेगा? अरे मैडम, जिसको ये लपके बोल रहे हैं ना, वो सब एग्जाम दे के पास हुए, कोई घर से नहीं उठा के ले आएगा जिनको आप लपके बोल रहे हो, ठीक है ना। 10 साल बाद लाइसेंस मिले हैं और कितनों के घर चल रहे हैं, उससे उनसे जाके पहले पूछो, ठीक है ना। और ये बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि टीचर नहीं लगे हुए हैं, 715 टीचर लगे हुए 3rd ग्रेड के अंदर, ठीक है ना। मेरी बात पहले एक सुनिए, जो अभी इन्होंने कहा है लपके है, वो लपके सब कांग्रेस वाले नहीं है, बीजेपी भी भाई भी छोटे सब, वो सबको लाइसेंस मिले। वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे? विकास का रहेगा और क्या रहेगा। रूपाराम जी पहले बहुत विकास करा के रखे और लाइसेंस भी मिले, वोट देने जाएंगे, विकास के लिए जाएंगे। शहर में इन्होंने कहा रूपाराम जी 4 साल तक होटल में थे, लेकिन 4 साल होटल में थे, गफूर भट्टे में और बब्बर मकरे में इन्होंने पट्टे दिए सबको। राजस्थान के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री, जिन्होंने ओपीएस, देश में एकमात्र राज्य है ओपीएस लागू करना, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, जो कि 25 लाख का गरीब गहना और जमीन बेचकर इलाज कराते थे, आज सभी जांचें और तमाम इलाज फ्री हो रहा है। देखिए पीछे भी लोग रह गए हैं, उनसे भी जान लेते। देखिए क्या जो विकास के लिए क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है जैसलमेर का? देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जैसलमेर के अंदर कानून के नाम पे बात करें, तो यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर स्थानीय हनुमान चौराहा है, उसको दिन दहाड़े तोड़ा जाता है और उसकी एफआईआर के बाद में तुरंत उनकी जमानतें होती है। और यहाँ पर 2018 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, लाठी गांव है यहाँ पर, वहाँ पर वोट देने गया उस बुजुर्ग को पत्थरों से मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई। 302 के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, 304 के अंदर मुकदमा दर्ज करके उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कुछ नहीं, कांग्रेस में भेदभाव हो रहा है। मैं खुद वहाँ उसमें था और रूपाराम जी हमको भेदभाव करके राजपूत जाति होकर हमको वहाँ से हटाया। मैं सीधा कहता हूँ, भले किसी भी पूछ लो आप। और कांग्रेस सरकार में यदि बीजेपी ने, आप कह रहे बीजेपी ने क्या किया, 5 रुपए में नाश्ता और 7 में खाना दिया तो बीजेपी ने दिया। कौन कहता है, कौन सा विकास हुआ है? चलिए बताइए कितना विकास हुआ, क्या कैसे जो है जब वोट डाले जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे? वोट देने जाएंगे उससे सबसे पहले ध्यान में ये मुद्दा रहेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, युवाओं के साथ बेरोजगार जो भत्ता नहीं दिया उसके नंबर पे 1 पर है, युवाओं के साथ धोखा किया उसके राजस्थान नंबर 1 पर है। जिस तरह से सब काम, जिस तरह से कांग्रेस ने जो घोषणाएं की, झूठी घोषणाएं की थी, उस सब को लेकर आम जनता त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस तरह के मुद्दे हैं क्या जो है, जाहिर तौर पर युवाओं को रोजगार चाहिए, आपको अभी तक रोजगार की किस तरह से अवसर मिले, क्या है? ऐसा है, भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के यहाँ जितने लीडर बैठे हैं, इनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसलमेर जिले के अंदर जो विकास हो रहा था, केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, जैसलमेर जिले को पिछड़ा क्षेत्र योजना में बहुत बड़ा करोड़ों का बजट आ रहा था। यहाँ पे बॉर्डर डिप्लोमेट में बीएडीपी का लाखों करोड़ों का बजट आता था, जो विकास होता था वो आज बंद हो गया है। और केंद्र में 2 मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। ये हकीकत है, ये वास्तव में एक भी किसी ने आवाज नहीं उठाई भाजपा के नेता ने कि हमारे जिले का विकास, पंचायती राज में 1 रुपए का बजट नहीं है, बंद कर दिया। ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे? जब वोट डाले जाएंगे क्या कुछ जहन में रहने वाला है, किस तरह के मुद्दे होंगे, युवाओं के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया है? मेरे साथी ने जैसा बताया है कि किसानों के बारे में, हमारे जैसलमेर के किसान को राजस्थान भर में इन्होंने बदनाम किया है। वो अपने घर पर बैठा था और उन्होंने, इनके कार्यकर्ता आकर उनका फोटो ले जाते हैं और बेवजह वह राजस्थान में इनके पोस्टरों पर वायरल करता है। दूसरी बात मैं करता हूँ, राजस्थान के ओपीएस एकमात्र ऐसा राज्य है जो इन जवानों को, राजस्थान के जवानों और कर्मचारियों पर ओपीएस लागू करती है, और जहाँ केंद्र में बैठे अर्धसैनिक बलों पे मोदी सरकार उन पे एक बार भी बात नहीं करती है। तो आपका सवाल हो गया, लेकिन और लोगों से
जान लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर क्या कुछ किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में जो इन 5 सालों में कार्य हुआ उससे ज़्यादा कहने हैं। मैं मेरे गांव का उदाहरण दे दूं, मेरी छोटी सिस्टर थी, उन्होंने 10वीं पास करके स्कूल छोड़ दी थी। तो हमने जब सरकार बनी राजस्थान में कांग्रेस सरकार, मेरा गांव दबड़ी ग्राम पंचायत, आज भी जाके वहां पता कर सकते हो, तो 10वीं तक स्कूल थी। तो हमने विधायक साहब को निवेदन किया और उन्होंने वहाँ स्कूल खोली 12वीं फर्स्ट बजट में। आज मेरे गाँव में 17 लड़कियों ने 12वीं पास कर ली है। इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ? मैडम, मेरा गांव धाने लिए ग्राम पंचायत बिरसियाड़ में आता है। जो मेरे गांव में छोटू सिंह जी 2 बार विधायक हो चुके थे। जो हमने हमारे गांव में न तो रोड थी, सब कच्चा रास्ता था। छोटू सिंह के सामने हमने एक ही मुद्दा रखा था कि हमको रोड चाहिए, हम वोट आपको देंगे। 2 बार हमने वोट दे के बना दिया विधायक, और उसने तीसरी बार वोट मांगने आए तो लोगों ने पूछा किस रास्ते से आए हो, तो उनसे कोई जवाब ही नहीं था। अब इस बार रूपाराम जी बने तो हमारे पास रोड बना दी। गाँव में 8वीं तक स्कूल थी, उसको 12वीं तक स्कूल बनानी। गांव के अंदर कोई पानी नहीं था, गांव के अंदर कोई पानी नहीं था। वहाँ पे 5 ट्यूबवेल किए, 5 ट्यूबवेल। जो स्कूल 8वीं तक थी उसको 10वीं की, 10वीं के बाद में 12वीं तक की। जब वोट मांगना होता है तो आप देखिए कि जनप्रतिनिधि कैसे जो है जाते हैं, घर घर तक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन जब वोट मिल जाता है, जब सत्ता में वो काबिज भी हो जाते हैं, तो उसके बाद हालात क्या होते हैं, 5 साल में क्या किया होता है, ये अगले 5 साल में फिर जनता जवाब दे देती है। मैडम जी, अभी जो ये बात चल रही थी क्या विकास किया है, मैं नहरी क्षेत्र की बात करूं, लंबे टाइम से वहां धरना चल रहा है। फर्जी अलॉटमेंट जो किए हैं वो इस कांग्रेस सरकार में हुए हैं। इधर जो ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो धरना चल रहा है 75 दिन से, यहाँ का जो विधायक और यहाँ का जो मंत्री है वो उनसे मिलने तक नहीं गया। मैं एक सिंचित भूमि और इधर डबल क्रॉप एरिया से बशा क्षेत्र और फतेहगढ़ साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और सब जगह से जो बिजली कनेक्शन की जो फाइलें जमा की है, लगभग 76 यहाँ से लगभग 76 GSS स्वीकृत होने थे। 132 केवी के 7 और 220 केवी के 3 GSS स्वीकृत होने थे। अभी तक एक का भी प्रस्ताव अप्रूव नहीं हुआ है। चलिए बताइए आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो आश्रम का मुद्दा चल रहा, वहाँ पर MLA साहब से कई बार मिलने के लिए, मैं भी वहाँ पे ट्रक है मेरा, मिलने के लिए वो मिलने के लिए ठेकेदार का सपोर्ट करे, आम पब्लिक का नहीं करे। वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, वहाँ पे वो क्रेशर की जो कंप्यूटर थी वहाँ से परेशान है वहाँ के लोग। माननीय वहाँ जो बैठे हैं मैडम, जो हमारे जिलाध्यक्ष से प्रश्न कर रहे थे कि यहाँ की महिला मणिपुर की बात कर रहे, मैं इनकी जो ओशिया से विधायक है दिव्या मदेना, भरी विधानसभा में कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इनकी विधायिका सुरक्षित नहीं है। इनके मंत्री कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होंगे। अब ये किस आधार पर मणिपुर की बात, पहले राजस्थान को इनको सोचना चाहिए। ये जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ से सबसे बड़ी यहाँ की किसानों की जो समस्या मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जी भी विराजमान है और यहाँ के मंत्री भी है जैसलमेर से, और जैसलमेर से विधायक भी है। और जैसलमेर के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 300 करोड़ का घोटाला हो जाता है, इनकी नाक के नीचे हो जाता है, और इनको जिनके नाक के झूम नहीं देखती है, इनको पता ही नहीं चलता है। यहाँ के किसान पीड़ित है, इनको तो खुद की मस्ती में मस्त है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। वहाँ प्रदेश में जो सचिन पायलट और गहलोत जी लड़ते हैं, और यहाँ MLA और विधायक आपस में लड़ते हैं। इनको जनता की चिंता नहीं, किसानों की कोई चिंता। मैम ये बता रही है, जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 10-12 किलोमीटर चलो, ब्रह्मसर फांटा से लगाकर नेहराई तक का रोड का निर्माण हुआ, 32 करोड़ रोड का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री जी विधायक महोदय ने अनुशंसा पर 32.5 करोड़ रुपए की रोड बनवाई है। आए दिन हादसे होते, वहाँ नदी का आवक था, वहाँ पर पानी का आवक था, इसीलिए वो करवाए। जो भी सवाल है बहुत शॉर्ट में बताइए। मैडम, इनको एक चीज पूछ लो, छोटू सिंह जी 10 साल MLA थे, 10 साल तक थे कहाँ? हम शहर के निवासी है, हम युवा है, थे कहाँ? हमारी आवाज। चलिए ये आपका सवाल लेते हैं। हिमाद्री, देखिए पूछा जा रहा है कि आप 10 साल तक थे, लेकिन आप कहाँ थे? आपने कितना काम किया, युवाओं को कितना जो है उनको प्रोत्साहित किया, क्या कुछ किया, पूछ लीजिए। सारी महिलाओं का दर्द इनको एक साथ उठ गया, लेकिन इनको कुलदीप सेंगर याद नहीं आते जो यूपी में इनके विधायक हैं और एक बच्ची के साथ क्या बलात्कार किया और उसके परिवार को खत्म कर दिया। उनके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो इनका MP है, मणिपुर में जो हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद आम जनता अपराध करती है, उसके लिए पुलिस है, कार्रवाई होती है। लेकिन मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। प्रियंका जी भी आई, उन्होंने भीलवाड़ा वाले केस में क्या किया? नहीं, देखिए ये सरासर गलत है। सेम डे पुलिस ने
निश्चित समय पर जैसे ही उनको सूचना हुई, पुलिस ने FIR दर्ज की, जांच की और जांच करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुद्दा विहीन है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम आपके पास क्या मुद्दे हैं? देखिए, राजस्थान सरकार ने विगत 5 सालों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी, जो विकास किया है, जो एक से एक शानदार महंगाई राहत शिविर दिए हैं और जो घोषणाएं की है, और वो घोषणाएं की नहीं, उसको अमली जामा पहनाया है, बौखलाई हुई है इनके पास। अब जब बौखला चुके हैं तो इनके पास ईडी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब जब मोदी डरते हैं, ईडी को आगे करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सर, सवाल भी आपने सुने, आपके साथी के जवाब भी आपने सुने, आप क्या कहेंगे? आपको पता होना चाहिए, इस हिंदुस्तान में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, और 55 साल का इतिहास और 10 साल का इतिहास, पहले तो ये पढ़ ले कि 55 साल में किया हुआ और 10 साल में किया, उसकी तुलना कर ले। और 55 साल में जो इन्होंने खड्डे खोदे थे, 5 साल तो मोदी जी को लगा उस खड्डों को भरने के लिए, और 5 सालों को विकास में लगा। अब कोई मुद्दा, क्योंकि देश को तो गिरवी इन्होंने रखा, देश को बेचा इसने। देश की क्या हालत थी, आज पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बजता है। मोदी जहाँ जाता है वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आके उनके पैर छूते। ये मान सम्मान अगर उसने दिलाया, और इनके 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको कोई बुलाता ही नहीं था, कोई पूछता ही नहीं था, कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया है। ये अगर मान सम्मान दिलाया तो इस नरेंद्र मोदी ने दिलाया। 55 साल तक इन्होंने देश को बेचने के अलावा। आप क्या कहना चाहते हैं? 55 सालों में कुछ नहीं हुआ? 55 सालों में कुछ नहीं हुआ, देश का विनाश हुआ है। आप खुद जर्नलिस्ट है, आप पता करके देख लीजिए आंकड़े। अगर इनको चाहिए तो सोशल मीडिया पे ये खोल के देख ले कि क्या क्या आंकड़े, आए दिन आंकड़े आते हैं, किसी को अब बताने की जरूरत नहीं है। इनके हाथ में मोबाइल है, ये खोल के देख सकते हैं। और उसके बाद में मैं एक बात बताऊं, मैं जिलाध्यक्ष जी से सवाल आप करना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई अमर सिंह तंवर से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रूपाराम जी ने जिस चुनावी में जो वादे किए थे, पानी के बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन धरातल पे उन्होंने एक ही काम नहीं किया। दूसरी, हमारी जो जमीन थी, यहाँ जो भूमि बैठे उनको जमीन नहीं दी। कंपनियों से अडानी से मिलकर के 30,000 मोहनगढ़ में दी है, 25,000 रामगढ़ में दी है। कोडियों के बाद जमीन दी है, यहाँ के बेरोजगार युवा दर की ठोकरें खा रहे। कांग्रेस के अधिकारी, इनके परिवार लगा हुआ, सब मिली भक्ति से जमीनों को नीलामी कर रहे हैं। जवाब लेकर आ जाते हैं। सर, जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए, मेरे समझ से बाहर की बात है ये कि जिलाध्यक्ष हैं, अब आपके समझ से बाहर की बात कैसे हो सकती है? आपके जिले की बात क्या कह रहा हूँ कि 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनके अनुसार तो सूरज भी 2014 के बाद उगना शुरू हुआ है। ये अपने आप में मखौल है। अरे क्या नहीं किया? इस देश को इसरो किसने दिया? इस देश को एम्स किसने दिया? IIT किसने दी? सारा सिस्टम जो है, देश की आजादी के समय देश में सुई नहीं बनती थी, और आज देश जहाँ दुनिया में अगर सिक्का मानती है किसी का, तो मनमोहन सिंह जी का मानती है, जिस अर्थशास्त्री को पूरी दुनिया सलाम करती थी। और ये लोग क्या करते हैं? झूठ के अलावा इनके पास क्या है? जबकि हमारी सरकार ने अभी जो 7 गारंटियां दी है, उसके बाद ये बुरी तरीके बौखला गए हैं। पहले जो 10 गारंटियां दी गई, 500 रुपए का सिलेंडर दिया गया, इनको मिर्ची लग गई। ये एक बार उज्ज्वला का सिलेंडर एक बार भर के दिया, उसके बाद वापस कभी नहीं भरा। वो गैस सिलेंडर 100 पीस बन के पड़े थे। कांग्रेस सरकार ने ये जो 1200 में सिलेंडर दे रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में दिया। जिस तरीके से चारों ओर हमारी जो गारंटी योजना थी, महंगाई राहत शिविरों की योजना थी, और अभी जो 7 गारंटियां दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये बौखला गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं, और देश को मोदी जी बेच रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल जो देश की जनता के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा तो जैसलमेर वासियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस विधानसभा चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि विगत 5 सालों में विगत 5 सालों में राजस्थान सरकार ने विकास के नए आयाम बनाए हैं, उसको और ज्यादा एक्सीलेटर दिया जाएगा, और ज्यादा नए आयाम खड़े किए जाएंगे। चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। नहर कौन लाया? कांग्रेस लाई। पर्यटन किसने स्टार्ट किया? कांग्रेस ने स्टार्ट किया। सर, आप तो मुझे बस छोटे से कम शब्दों में बता दीजिए कि इस बार क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा ये है कि जैसलमेर जिले में शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और जैसलमेर के चहुमुखी विकास के लिए राज्य सरकार जिस वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जैसलमेर जिला आने वाले दिनों में उसके नए आयाम घड़ेगा। चलिए, आप जानते हैं कि जैसलमेर के विकास के लिए क्या एजेंडा रहेगा इस विधानसभा के चुनाव में? इस बार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा यहाँ के
जितने भी किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनको पहले जमीन अलॉट की जाएगी। हजारों किसान यहाँ के आज भी बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ ये घोटाले में जो ये जमीन ले रहे हैं, इन्होंने जो बेची है वो जमीनें वापस लेके यहाँ के किसानों को जमीन अलॉट करी जाएगी। दूसरा, यहाँ जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो यहाँ के किसानों को प्राथमिकता के साथ पहले बिजली दी जाएगी। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि यहाँ के जितने भी बेरोजगार है, जितनी भी यहाँ कंपनियां आ रही है, उस कंपनियों में यहाँ के बेरोजगारों को प्रथम तौर पर उनको नौकरी जाए। चौथा रहेगा, यहाँ पर्यटन व्यवसाय है, पर्यटन व्यवसाय के लिए नई नीति बनाकर और नई ये सारी जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोकते हुए नई योजना बनाकर और पर्यटन, ये हमारे 4 मुख्य मुद्दे रहेंगे। आप जो मुख्य बता रहे हैं वो तो एक किसी को करने हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था करनी है, पानी पिलाना है, बिजली लानी है, हॉस्पिटल में दवाई देनी है। लेकिन देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने एजेंडे बताए कि उनके एजेंडे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं। जनता ने भी अपने सवाल दिया। अब देखना यह होगा कि ये लोग अपने वादों पर कितने खड़े उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। और चलिए, ये जैसलमेर की जनता का